नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सैलरी को लेकर लगातार हमारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर सैलरी कब तक बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ऑर्डिनेंस होने के बाद कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना नहीं। तो आपको बताते हैं जॉब सिक्योरिटी में आने के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी। पहले आपको ये टेबल दिखा देते हैं। 10 साल, जिसकी 10 साल हो गए हैं, 10 साल से ऊपर हो गए, उनको 15% मिलेगी। 8 साल से 10 वालों को 10% और 5 से 8 वालों को 5%। आप ये ध्यान देख लीजिए। अब आपको दिखाते हैं निगम रेट क्या है। तो निगम रेट देख लीजिए आप, जो प्रेजेंट में मिल रहा है। तो निगम रेट देखिए आप, कोई कर्मचारी लेवल 1 का, जैसे ग्रुप डी वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दिया हुआ है, जैसे पंचकुला, अम्बाड़ा, ये उस साइड में इनका ग्रुप डी वाले को मिला है 19,900 रुपये। लेकिन जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है वो कर्मचारी कितनी ले रहा है, 23,900। ये ग्रुप डी वालों के लिए दोस्तों 23,900। ये समझाने के लिए आप ध्यान से देख लेना। अभी इस कर्मचारी को 23,900 रुपये मिल रहे हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जिसको, लेवल 1 वालों को। अब आपको दिखाते हैं आपकी अब सैलरी कितनी बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि फिर बाद में याद नहीं रहेगा। अब आप देख लीजिए, जो जॉब सिक्योरिटी लागू होने के बाद आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो जॉब सिक्योरिटी के बाद अगर मान लीजिए जैसे मंगत हैं, ये पीएन है मंगत राम जी, तो इनकी 16,900 होगी बेसिक। तो इस पर 15% आपको एक्सपीरियंस का हो गया। जैसे ऑर्डिनेंस में बोला गया है कि 10 साल हो गए जिसको, 10 साल से ऊपर उनको 15% मिलेगा। तो इनकी सैलरी बनेगी 19,435 रुपये। अब इनको 19,435 रुपये मिलेंगे ऑर्डिनेंस के हिसाब से, जब आप ऑर्डिनेंस में आए हो तब की। अब की बात है, जो ऑर्डिनेंस में बोला कि आपको बेसिक पे का 15% मिलेगा, डीए मिलेगा वो बाद की बात है। अभी डीए के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि डीए तो 1 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होगा आपको मिलना। तो अभी इन कर्मचारी की सैलरी बन रही है 19,435 रुपये। 19,435 रुपये मिल रही है, क्योंकि बेसिक 16,900 है, 15% लगा के। तो अभी निगम रेट में कर्मचारी कितनी ले रहा है, 23,900 रुपये ले रहा है। जिसका भी 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो चुका है निगम रेट में, उस कर्मचारी को 23,900 रुपये मिल रहे हैं। और जॉब सिक्योरिटी में आने के बाद कितने, 19,435। तो अंतर हो गया, तो सैलरी कम बनी। तो दोस्तों सैलरी कम बन गई है, तो कर्मचारियों को चिंता है कि जॉब सिक्योरिटी में आने के बाद हमें सैलरी कम मिलेगी, तो उनको कम नहीं दी जाएगी। ये स्ट्रक्चर इसीलिए दिया गया है कि आपकी जो प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट पे टू प्रोटेक्टेड, ये आपकी प्रोटेक्ट कर दी जाएगी। जो सैलरी है दी आपको यही जाएगी, लेकिन बन आपकी कम रही है दोस्तों। अगर किसी भी कर्मचारी को अब की अपेक्षा, निगम रेट की अपेक्षा सैलरी कम मिल रही है तो उसको कम दी जाएगी। अगर ज़्यादा मिल रही है तो उसको ज़्यादा को ही प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये आपको सैलरी तो यही मिलेगी, लेकिन आपकी बन कब इतनी रही है, ये 19,435, 15% लगाकर बेसिक पर। जो डीए है वो आगे मिलेगा आपको। तो आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे आपकी बेसिक है तो इस पर आपको जो डीए है, साल में 2 बार डीए बढ़ता रहेगा। ये बेनिफिट हो जाएगा आपको। जो 15% है ये तो एक्सपीरियंस के हिसाब से हो गया, किसी का 15, किसी का 10 है। लेकिन डीए की जो है, जॉब सिक्योरिटी में आने के बाद आपको डीए है जो अलग से मिलता रहेगा। बहुत से साथियों के क्वेश्चन थे कि सर हमारी तो सैलरी कम बनी जॉब सिक्योरिटी में आने के बाद। तो कम बेसिक से मिल रही है, जो आप अभी ले रहे हैं उसको ही प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो प्रोटेक्ट किया जाएगा, अगर आपकी कम है तो उसको बढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि निगम रेट पहले से ही ज़्यादा है और अभी ऑर्डिनेंस में आने के बाद सैलरी कम बन रही है। देखिए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कर्मचारी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आप तो को देते आते हैं। तो ये निगम रेट हैं, और वो हमने आपको दिखा दिया है जो जॉब सिक्योरिटी में आने के बाद आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो जो बेसिक पे 20% दे रहा है निगम रेट 23,900, अब आपको सैलरी तो यही मिलेगी, क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा दोस्तों। चाहे कोई रूल बदले या ना बदले, रूल बदलेगा या ना बदले तो आपकी सैलरी पर असर नहीं बनेगा। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, यही जानकारी आपको देनी थी दोस्तों। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।